लेरियन एमपी सब इंजीनियर एग्जाम के पीवाई के क्वेश्चंस कर रहे हैं। हमने इससे पहले 6 नवंबर के शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड को कर लिया है। अगर मैं आपने वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और आज हम कर रहे हैं 7 नवंबर के शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन मैथ्स के पीवाई क्यू। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 720 का ब्रैकेट में है रूट 196 प्लस 432 भाग 12 रूट का परसेंट इजिकल टू 900 का x% क्या होगा। तो हमको यहाँ पर याद करना है 720 का ये क्या हो जाएगा आपका 196 का क्या हो जाएगा आपका 14 का स्क्वायर होता है 14 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 12 तिया 36 और आपका कितना बचा यहाँ पर 7 12 छिंग 72 है ना का परसेंटेज। और 900 का क्या बोल रहा है 900 का x% बोल रहा है। ठीक है, यही बोल रहा है। तो अब यहाँ पर निकाल लेते हैं हम 720 का क्या हो गया ये 14 और 36 हो गया 50, तो ये हो गया 50% और ये हो गया 900 का x% है ना, इस प्रकार से। तो आप यहाँ से निकाल लीजिए 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 1 0 से ये यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया और 9 से काट दीजिए 9 8 72 और 8 पंचे 40। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी 40 आ गई थी। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a बराबर 258 b बराबर 260 और c बराबर 262 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पता है कि सरसमीका क्या होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 1/2 a प्लस बी प्लस सी। ब्रैकेट में होता है a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये होता है, तो ये हमारे पास में है तो इसकी वैल्यू रख देते हैं हम 1/2 abc है ना, इसको जोड़ना है हमको, मतलब 258 को जोड़ना है 260 को जोड़ना है और 262 को जोड़ना है। a माइनस बी हो जाएगा तो a माइनस बी कर देंगे, 260 में से 258 जाएगा तो 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर है ना, प्लस b माइनस सी कर दीजिए, 260 में से 262 जाएगा तो क्या बचा 2 बचा, ये भी 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस c माइनस ए कर दीजिए, c माइनस से 262 से 258 जाएगा तो 4 हो गया, तो 4 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर जोड़ दीजिए सबको 1/2 है, यहाँ पर 8 और 2 10 0 हासिल का 1 6 कम 6 6 बार 6 18 18 की 8 हासिल का 1 2 4 6 और 1 7। ठीक है, और यहाँ पर हो गया 4 4 और 4 चौके 16 तो 20 4 24, यहाँ पर हो गया आपका 24। ठीक है, 2 से काट दीजिए, ये हो गया 12 बार कट गया और यहाँ पर आ गया 12 से 9 12 8 96 9 12 7 84 और 84 और 9 कितना हो गया आपका 84 और 9 हो गया आपका 93। ठीक है, तो 93 60 जो है आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चरवाहा के पास में 945 भूरी भेड़ हैं और 2475 लाल भेड़ हैं। वह इसको चराने के लिए कम से कम संख्या में झुंड बनाना चाहता है और चाहता है कि प्रत्येक झुंड में एक ही रंग के जानवर हों और प्रत्येक झुंड में जानवरों की संख्या समान हो तो कितने न्यूनतम झुंड होंगे। इसका क्वेश्चन हमने इसी टाइप का क्वेश्चन 6 नवंबर की शिफ्ट सेकंड में भी किया था। ठीक है, इसको कैसे करना है हमको एक उभयनिष्ठ लेना है हमको, एक प्रकार से कह लीजिए जाए तो ये हो गया 945 हमारा और यहाँ पर हो गया 2475। ठीक है, इसको काट देते हैं हम, 5 से कटेगा, 5 एकम 5 बचा 4 5 9 55 40 और बचा 4 5 9 45। ठीक है, फिर इधर काट दीजिए, 5 के 20 बचा 4 5 9 45 बचा 2 तो 5 25। ठीक है, अब कहाँ से कटेगा 3 से कट जाएगा, 3 छिंग 18 तीतर का 9 3 एकम 3 3 छिंग 18 और 3 पंचे 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 3 एकम 3 है ना और 3 पंचे 15 और 3 पंचे 15। अब ये संख्या जो है किसी से नहीं कटेगी तो ये न्यूनतम संख्या हमारे पास में बची 21 और ये हो गया 55। तो इसको जोड़ दीजिए आप, क्या हो गया 6 और 7 76 जो होंगे न्यूनतम झुंड होंगे इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारे पास में 3 धावक अनीशा विमला और चेतना एक गोलाकार पथ जिसकी लंबाई 12 किलोमीटर के चारों ओर 5 किलोमीटर पर आवर 7 किलोमीटर पर आवर 13 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ लगाती हैं और निश्चित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपनी दौड़ शुरू करती हैं, तो ज्ञात कीजिए दोबारा कब मिलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में चाल दी है उनकी, तो अनीशा की चाल कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, बिमला की चाल क्या है 7 किलोमीटर पर आवर है और चेतना की जो चाल है वो 13 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी चाल दे दी गई है। हमारे को पता है कि चाल बराबर क्या होता है, तो दूरी बटे समय होता है। ठीक है, तो हमारे पास में चाल भी दी हुई है, दूरी भी दी हुई है। दूरी कितनी है आपकी, दूरी जो है आपकी वो है 12 किलोमीटर। ठीक है, उसका सर्कल जो है वो 12 किलोमीटर का है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, समय निकाल सकते हैं। तो एक का समय क्या निकालेंगे हम, दूरी क्या हो गई 12 हो गई, चाल क्या हो गई हमारी 5 हो गई, बिमला का क्या है दूरी हो गई 12 और
चाल क्या है उसकी 7 है, ठीक है। चेतना की क्या हो गई, दूरी हो गई 12 किलोमीटर और चाल हो गई 13। इस प्रकार से ये हो गया। तो अब हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो भिन्नों का एलसीएम कैसे लिया जाता है, तो भिन्नों का जो एलसीएम लिया जाता है, भिन्नों का एलसीएम जो लिया जाता है वो लिया जाता है अंश का HCF, है ना, अंश का LCM अपॉन हर का जो है HCF लिया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, अंश का LCM 12 है तो ये हो गया 12 हो जाएगा आपका, और HCF क्या हो जाएगा 5 7 13 है तो ये किसी से नहीं कट रहा है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 घंटे बाद वो दोबारा मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में तीन क्रमागत संख्याएं है ना, 3 क्रमागत संख्याएं हैं, उन संख्याओं के वर्गों का योग जो है 365 है। तो संख्या का योग क्या होगा, तो माना 3 क्रमागत संख्या क्या मान लेते हैं हम, x-1 मान लेते हैं, x मान लेते हैं और x+1 मान लेते हैं, ठीक है। तो इनके वर्गों का योग क्या बोल रहा है 365 है। तो संख्या का योग बताना है अपने को। तो इनका वर्गों का x-1 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर, ये क्या है आपका 365 है बोल रहा है, ठीक है, यही बोल रहा है। अब इनको तोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 1 हो गया माइनस 2x हो गया प्लस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x बराबर कितना है, इनका योग 365 है। माइनस 2x से प्लस 2x कट जाएगा, 1 2 3, तो 3x हो गया यहाँ पर और 1 1 और ये हो गया 2 हो गया, तो ये हो गया 365, ठीक है। इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर 363 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया आपका 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ठीक है। ये क्या हो गया आपका 3x स्क्वायर 3x 121 किसका होता है, स्क्वायर होता है। तो x बराबर हमारा 11 का होता है, तो 11 आ गया, ठीक है। अब संख्या क्या है हमारे पास में, एक हो गई हमारे पास में x-1 मतलब 10 हो गई। सेकंड संख्या हमारे पास में कितनी क्या हो गई, x है तो मतलब 11 हो गई। और थर्ड संख्या हमारे पास में क्या हो गई, x+1 है तो हमारे पास में संख्या क्या हो गई 12 हो गई, ठीक है। तो इनका योग क्या हो गया 3 0 1 और 2, 3 हो गया और 3 और 3 तो 33 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 दिनों के लिए एक शेयर की कीमत में उतार चढ़ाव होता है कि सोमवार को 15% कम हो जाता है, मंगलवार को फिर से 40% कम हो जाता है और बुधवार को 80% बढ़ जाता है। तो इन 3 दिनों में शुद्ध प्रतिशत लाभ या हानि हमको बताना है, ठीक है। तो माना हमारा शेयर 100 था, ठीक है। अब 15% कम हो गया, तो 15% कम हो गया मतलब 100 में 15% अब कम हो गया तो वो कितना बचा हमारे पास में 85 बचा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, फिर जो मंगलवार को क्या हो रहा है 40% कम हो जा रहा है, 40% कम हो रहा है मतलब कितना बच रहा है हमारे पास में, बचा तो शेष जो है हमारे पास में 60% बचा है ना। तो किसका 60% बचा, 85 का निकाल लीजिए, 85 का 60% क्या होगा, यहाँ से 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 3 6 2 5 6 10 और 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5 5 7 35 17 3 51, तो 51 हमारे पास में बचा। फिर क्या बोल रहा है बुधवार को 80% बढ़ जाता है, तो 80% मतलब 80% बढ़ जा रहा है, तो ये 100 है अपने आप में, तो ये कितना हो जाएगा 51 का 180%, याद कर लीजिए। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 9 18 2 5 10 है ना, 9 एकम 9 और 9 5 45, 5 से काट दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 5 9 45 है ना। और आपका कितना बचा यहाँ पर 5 एकम 5 और बचा 4, तो 5 8 40, तो 91.8 आ गया। तो ये कितने में से घटाना है आपको, 100 में से 91.8 घटा देंगे तो आपके पास में 8.2% की क्या होगी, कमी हो गई, ठीक है। क्योंकि आपके पास में वैल्यू क्या आई 91.8 और आपकी वैल्यू कितनी थी 100 थी, तो एक बार 15% कम हुआ, फिर 40% कम हुआ, फिर एक जो 80% है वो इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से कमी जो हुई 8.2% की कमी हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां है, यदि आयकर में 24% की वृद्धि की जाए और आय में 1% की कमी हुई तो आयकर दर क्या है। तो देखो आयकर कितना है भाई आपका, आयकर जो इनकम टैक्स है आपका वो कितना है आपका 24% है। मान लो 100 था तो 24% इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया 124 हो गया, ठीक है। अब इनकम कितनी है आपकी, इनकम है आपकी 100 और उसमें क्या हो गई 1% की कमी हो गई तो कितना हो गया भाई 99 हो गया। दोनों का अंतर कितना है 25 है, ठीक है। कितने में है 100 में है, तो 100 में 25 मतलब 4% की क्या हो गई अंतर हो गया आपका,
ठीक है, आयकर दर क्या हो गई 4% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि निश्चित संख्या को 40 से गुणा करने पर वह दूसरी संख्या जिसे 6 से गुणा किया जाता है का 60% है, तो दूसरी संख्या प्रथम संख्या का कितने प्रतिशत है, ये बताना है। तो निश्चित संख्या को 40 से गुणा करने पर दूसरी संख्या y ले लीजिए को 6 से गुणा कर दिया जाता है, तो वो क्या है 60% है, ठीक है 60% है। तो दूसरी संख्या प्रथम संख्या का कितने परसेंट है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 3 6 और 2 5 10, इधर गुणा कर दीजिए तो ये हो गया 5x और 5 के 20, सॉरी यहाँ पर 40x हो जाएगा, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40 गुणा 5, और इधर करेंगे आप तो 6 3 18y, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसको अगर मैं काटना चाहें तो आप काट सकते हैं 2 से, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 नाम 18 हो जाएगा, तो 2 पंचे 10, तो ये हो गया आपका 100x और 9y। तो अब क्या बोल रहा है हमारे को, दूसरी संख्या प्रथम संख्या का कितने प्रतिशत है, यही बोल रहा है। तो देखो पहली संख्या कितनी है 100 है, दूसरी संख्या कितनी है 9 है, तो आप जो 9 है वो क्या है x% है, कितना 100 का, यही है ना। तो x% कितना हो जाएगा, ये x% अलग है ना, ये x वैल्यू है संख्या की और x% है, तो 100 गुणा 100 हो गया। अब यहाँ पर 9 से भाग दे दीजिए, 9 एकम 9, यहाँ एक बचा 9 एकम 9, यहाँ एक बचा 9 एकम 9, यहाँ एक बचा 9 एकम 9, और बचा कितना लास्ट में 1, तो 100 मतलब 1111 सही 1/9% जो है दूसरी संख्या है पहली संख्या का, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पास में, x पर 5% लाभ पर एक घर जिसकी कीमत 1.5 लाख है y को बेचता है, और y पुनः 2% की हानि पर y को बेचता है। पूरे सौदे का लाभ और हानि ज्ञात कीजिए। कीमत क्या है उसकी 1.5 लाख है, ठीक है 1.5 लाख है, तो अब 5% के लाभ पर बेच रहा है, वो 5% के लाभ पर मतलब 1.5 लाख का क्या हो गया 105% हो गया, 1.5 लाख। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, इसका गुणा कर दीजिए, तो 2 0 तो यहाँ रख दीजिए, 15 75, तो ये हो गया आपका 5, और यहाँ पर 0 है तो ये आ गया 7, और 15 एकम 15, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 1,57,500 आ गई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, y जो है पुनः 2% की हानि पर बेच देता है, तो y जो है इसको 2% की हानि पर बेच देगा, तो कितना बचेगा भाई, उसके पास तो 98% बचेगा, तो 1,57,500 का 98%, 2% की हानि पर बेच रहा है ना। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 0, अब इसका गुणा कर देंगे हम, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 पंचे 40, और ये हो गया ऊपर 4, और 8 7 56, और 4 हो गया 60, यहाँ पे आ गया 6, और 8 पंचे 40, और 4 46, 4 हो गया, 8 एकम 8, और 4 12 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 9 पन्ना 45, 5 हो गया, ऊपर चले गया 4, 9 7 63, और 4 67, तो यहाँ गया 7, ऊपर आ गया 6, 9 पन्ना 45, और 6 हो गया 51, ऊपर चले गया 5, 9 एकम 9, और 5 हो गया 14, यहाँ पर आ गया 0 5 7 7 14, सॉरी 6 और 6 12, और 13 हासिल का 1, 3 और 1 4 5 1, ठीक है। 1,54,350 हो गया। तो अंतर कितने का आया भाई, लाभ कितने का हुआ उसमें, लाभ जो है x को जो है पूरे सौदे में लाभ जो हुआ आपको 1,57,500 माइनस कर दीजिए 1,54,350, तो यहाँ पर टोटल जो हो गया 0 से 0 कट गया, यहाँ पर 5 आ गया तो 5 आ गया, यहाँ पर 4 में से 3 गया 1 हो गया, और 7 में से 4 गया 3 हो गया, तो 3150 रुपये का आपको टोटल लाभ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस ब्रैकेट में 3 + 1 3 की पावर 3 स्क्वायर प्लस 1 3 की पावर 4 + 1 3 की पावर 8 + 1 3 की पावर 16 + 1 3 की पावर 32 + 1। तो इसमें जो है हमको वैल्यू बताना है इसकी, है ना, क्या होता है, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं 1, और यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 1 है, ठीक है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 × 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, 3 + 1 हो गया, और यहाँ पर 3 स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया 3 की पावर 4 + 1 3 की पावर 8 + 1 3 की पावर 16 + 1 और 3 की पावर 32 + 1, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 है तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 + 1/2 3 - 1 ऐसा लिख सकते हैं 2 को,
तो 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 3 + 1 और ये हो गया 3² + 1, 3 की पावर 4 + 1, 3 की पावर 8 + 1, 3 की पावर 16 + 1 हो गया और 3 की पावर 32 + 1, ठीक है। तो अब हम ये जो है a - b और a + b का सूत्र हो गया हमारे पास में यहाँ पर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a + 1/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 3² - 1 और 3² + 1, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया 3 की पावर 4, 3 की पावर 8 + 1, 3 की पावर 16 + 1 और 3 की पावर 32 + 1। तो ऐसे ही जब करेंगे आप, तो ये हो गया, तो ये फिर क्या हो गया, 3 की पावर 4 + 1 हो गया, तो ये दोनों हो जाएंगे। तो इस प्रकार से घातें जुड़ते जाएंगी और लास्ट में आपका आंसर हो जाएगा 3 की पावर जो है 64 जो है आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करिएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम उसमें और डिटेल में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x की पावर 1/p बराबर y की पावर 1/q इक्वल टू z की पावर 1/r हो तो x y z बराबर 1 है, तो p + q + r का मान क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं हम इसको। हमारे पास में यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि भाई आपको एक व्यंजक दिया हुआ है कह लीजिए, तो जिसमें x y z का मान दिया हुआ है, तो इसमें p + q + r का हमको जो है वैल्यू बताना है, ठीक है। तो हम 11वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें k जो है इसमें मान लेते हैं, k जो है हम इसमें मानते हैं कि भाई x 1/p बराबर k है, ठीक है। तो p का गुणा दोनों में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x और p/p, तो यहाँ पर हो जाएगा kp और यहाँ से कट जाएगा, तो x बराबर क्या हो गया, kp हो गया। इसी प्रकार y बराबर क्या हो जाएगा, kq हो जाएगा, z बराबर क्या हो जाएगा, kr हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, x y z बराबर 1 हो, तो यहाँ पर मान रख दीजिए x y z का, kp इंटू kq इंटू kr बराबर क्या बोल रहा है, 1 हो गया। तो k0 बराबर हम जानते हैं 1 होता है, किसी भी घात के जो किसी भी वैल्यू की अगर में पावर 0 होती है तो उसके जो मान होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर रख सकते हैं kp इंटू kq इंटू kr बराबर k0 रख सकते हैं। और यहाँ पर जो सभी जो गुणा में हैं तो घातें क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं, तो ये हो गया p + q + r बराबर k0। और यहाँ पर दो बेस समान है तो ये आपस में कट जाएंगे, तो p + q + r बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूध विक्रेता के पास दूध के 2 डिब्बे हैं, पहले में 25% पानी है और बाकी दूध लेता है, दूसरे में 50% पानी होता है प्रत्येक डिब्बे से, तो कितना दूध मिलना चाहिए ताकि 12 लीटर दूध में पानी और दूध का अनुपात जो है 3:5 हो जाए, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ए में कितना है भाई, 25% है, और बी में कितना है आपका 50% है, यही बोल रहे हैं 25% पानी और दूसरे में 50% पानी, ठीक है। तो मिल्क और वाटर कितना हो गया, अगर में देखो 3 है और 1 है तो 25% पानी मतलब 100 का 1 भाग क्या होगा, 100 का 1 भाग जो होगा आपका वाटर होगा और 3 भाग क्या होंगे, मिल्क होंगे। इसी प्रकार मिल्क और वाटर, एक भाग क्या बोल रहा है आपका वाटर है और 1 भाग मिल्क है, यही बोल रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको कर सकते हैं। और जो मिल्क और वाटर का जो बनेगा वो क्या बनेगा, 5:3 हमको दिया, सॉरी 3:5 दिया है, 3:5 यहाँ पर दिया हुआ है ना। इस प्रकार से हम इसको करते हैं और मिक्सचर का ये सवाल हो जाएगा। तो हम मिल्क को उठा लेते हैं यहाँ से, 3/4 हो जाएगा, यहाँ पर मिल्क की वैल्यू हो जाएगी ना 3/4 मिल्क, और यहाँ पर सेकेंड वाला मिल्क हम ले लें तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और ये वाला यहाँ से मिल्क हटा लें तो 3/8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2, 4 और 8 का अगर हम एलसीएम ले लें तो 8 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पर 8 में से तीनों में गुणा कर दीजिए 8 का, 4 दूनी 8 हो गया, 2 चुके 8 हो गया और 8 से 8 कट गया, तो यहाँ पर कितना हो गया मिल्क, ठीक है। यहाँ पर हो गया 3 दूनी 6 और यहाँ पर हो गया आपका 4 और यहाँ पर हो गया आपका 3, सॉरी मिल्क अपॉन वाटर का यहाँ पर पानी और दूध का, सॉरी तो 5:3 नहीं है ना, 5:3 नहीं है, सॉरी यहाँ पर 5/8 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 5 हो गया, तो 6 में से 1 गया 1 हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो 1:1 हो गया, हाँ ना, हमारे पास में अनुपात निकल के आ गया। तो 2x की वैल्यू क्या है, टोटल कितना दूध है वहाँ पर 12 लीटर है, 12 लीटर दूध है, तो ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 लीटर, तो एक भाग में
जब एक भाग में जब 6 लीटर है तो दूसरे भाग में भी क्या हो गया, 6 लीटर हो गया। तो हमारा आंसर जो हो गया 6 लीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शराब से भरे एक पीपा में 8 लीटर शराब को निकाला जाता है और इस पानी से भर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में 3 बार दोहराया जाता है। इस प्रक्रिया को 3 बार, और पीपा में अब शराब की मात्रा पानी से जो है 16:65 है। तो शुरुआत में पीपा में कितनी शराब रखी हुई थी ये बताना है ना। तो देखो, ये हो गया हमारा अल्कोहल, ये हो गया वाटर, इनके दोनों 16:65 है। टोटल कितना है, 81 है। इनको जोड़ेंगे तो है ना। तो कुल प्रक्रिया कितने बार में की गई है, कुल प्रोसेस दी गई है 3 बार की गई है और 1 बार पहले कर ली गई है, मतलब टोटल प्रक्रिया 4 बार हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम रखते हैं कि हम टोटल जो है अल्कोहल को जानते हैं हम यहाँ पर टोटल कितनी हो जाएगी शराब। यहाँ पर टोटल शराब जो हो जाएगी इसका वैल्यू होता है x माइनस जो आपका क्या हो जाएगा, आपकी कितने बार में गया है, ये 4 बार में गया है। ठीक है, तो टोटल शराब होने पास में x माइनस 8 लीटर निकाली जा रही है, क्योंकि प्रत्येक प्रक्रिया में, और कितने बार हो रही है प्रक्रिया, 4 बार हो रही है। तो इसको हम लिख लेंगे। और यहाँ पर हम जैसे इसमें हम सॉल्व करें कि अल्कोहल कितना है, तो भाई 16/81 कर देंगे हम, है ना। तो यहाँ पर 2/3 की पावर कितनी है, 4 है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2/3 की पावर 4 हो गई, और यहाँ पर x माइनस अपॉन 8x की पावर 4 हो गई, और यहाँ पर 2/3 की पावर 4 हो गई, क्योंकि हमको शराब की मात्रा ज्ञात करनी है। तो दोनों में शराब की वैल्यू जो है इक्वल कर देंगे। पावर सेम है तो आपस में कट जाएंगी। ये हो गया 8/x माइनस 8/x, और ये हो गया 2/3। तो इधर इसका गुणा कर दीजिए तो 3x माइनस 8 3 24, और इधर x का गुणा हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। इधर पक्षांतर हो जाएगा तो x बराबर 24 जो है टोटल शराब की जो है वैल्यू निकल कर यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से शराब जो है शुरुआत में जो कितने रखी गई थी उसका हमने यहाँ पर वैल्यू निकाल ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खरगोश जितने समय में 5 छलांग लगाता है, कुत्ता उतने समय में 3 छलांग लगाता है। खरगोश एक छलांग में 2 मीटर, कुत्ता एक छलांग में 4 मीटर दूरी तय करता है। यदि कुत्ते और खरगोश के बीच प्रारंभिक दूरी 10 मीटर हो तो खरगोश को पकड़ने में कुत्ते को कितनी छलांग लगानी पड़ेगी। है यहाँ पर रैबिट हो गया, यहाँ पर डॉग हो गया। छलांग कितनी लगा रहे हैं भाई, छलांग ये एक बार में 5 लगा रहा है, एक बार में 3 लगा रहा है। डिस्टेंस दूरी कितनी तय कर रहे हैं, ये एक बार में 2 मीटर कर रहा है, एक बार में 4 मीटर कर रहा है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ रही है इसकी, 10 मीटर आ रही है यहाँ पर, और यहाँ पर 12 मीटर आ रही है। तो अब क्या बोल रहा है, 10 मीटर इनकी डिस्टेंस प्रारंभिक है, कि यहाँ पर भाई आपका डॉग है और यहाँ पर आपका रैबिट है। तो रैबिट जो है आपका 10 मीटर जो है, खरगोश जो है आगे चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे निकाल लेंगे हम, यहाँ पर गुणा करके हम देख लेते हैं। 5 से गुणा करते हैं, 5 5 25 हो जाएगा, और 25 दूनी छलांग हम देख लेते हैं कि कितनी लगा सकता है वो, है ना। तो हम 5 से गुणा करते हैं तो 5 में 25 हो गए, 25 दूनी 50 मीटर हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर अगर हम 5 का गुणा करेंगे तो 15 छलांग, 15 एक छलांग 4 मीटर की, तो 15 चौके 60। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 10 मीटर का, और डिफरेंस इतना ही क्या है, 10 मीटर का है। तो अगर मैं डॉग 60 मीटर चलेगा और खरगोश 50 मीटर का, और शुरुआती जो है वो डिस्टेंस जो है 10 मीटर का है, तो ये क्या हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो कितनी छलांग लगाना पड़ेगा उसको, डॉग को 15 छलांग लगाना पड़ेगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। हमने कोशिश की है करने की। ठीक है, आप लोग भी कर चुके होंगे, और 7 नवंबर शिफ्ट फर्स्ट के हैं। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो सेशन लेंगे उसमें शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू।